आज हम लोग बिहार बदलाव यात्रा से संबंधित कुछ जानकारी शेयर करेंगे आप लोगों से। और जो ये अभी का घटनाक्रम चल रहा है बिहार में, जिन लोगों ने अपने आप को समझाया था जनता के बीच, अपनी एक चरित्र और चेहरा दिखाया था कि हम बहुत पाक साफ और धुले हुए लोग हैं, उन लोगों का जब अभी फाइलें खुली है और एक एक करके उनके ऊपर जब भ्रष्टाचार के आरोप लगने चालू हुए हैं तो सबकी ज़बानें एकदम बंद हैं। कोई अपनी सफाई और प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, सिवाय एक संजय जायसवाल के, जिन्होंने एक तरह से अपनी भ्रष्टाचार और इन आरोपों में संलिप्तता का जवाब देने के बजाय वो दूसरे तरह के प्रकरण यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम लोग ये देख रहे हैं कि हर दिन एक बीजेपी के नेता का, मंत्री का फाइल जब खुल रहा है तो आप समझ लीजिए कि दिलीप जायसवाल से जो शुरू हुई थी, दिलीप जायसवाल ने कैसे माइनॉरिटी समुदाय के एक मेडिकल कॉलेज को कैसे कब्ज़ा कर लिया, और उसमें शुरू के दिनों में वो क्लर्क हुआ करते थे, और जब राबड़ी देवी की सरकार बिहार में थी उस समय उन्होंने उस कॉलेज पे सरकार के सहयोग से कब्ज़ा कर लिया और आज उसके मालिक बने हुए हैं। कॉलेज के जो संस्थापक थे उनकी हत्या हो गई और आज उनका परिवार कोर्ट में गुहार लगा रहा है। जनसुराज उनकी मदद के लिए अलग से उसमें अपना लीगल एडवाइस दे रहा है ताकि न्याय मिल सके। ये कहानी अभी चल ही रही थी, तब तक कि फिर अशोक चौधरी की कहानी आ गई। अशोक चौधरी की कहानी लोगों को सबको पता है, कैसे उन्होंने 200 करोड़ की ज़मीन अपने परिवार और सगे संबंधियों के नाम से एक ट्रस्ट के माध्यम से अर्जित कर ली। सिर्फ 2 साल के अंदर उनकी बेटी सांभवी पे भी आरोप लग रहे हैं। अभी इसी बीच मंगल पांडे की भी कहानी लोगों को पता चली। मंगल पांडे जो कॉटन बैंडेज में कमीशन खोरी के लिए जाने जाते हैं, यही न सिर्फ यही बल्कि इनके और भी दूसरे नेता, जैसे संजय जायसवाल का तो बताया मैंने, इन्होंने जो वहाँ पेट्रोल पंप में इनके जो वहाँ के कॉरपोरेशन की गाड़ियों का तेल भरा जाता था तो 10 का 20 बिल दिया जाता था, और उसमें ये पूरी तरह से आरोपित हैं। और वहाँ का जो लोकल बॉडी है, जो वहाँ की बॉडी है, वहाँ की मेयर का और उस पूरे वहाँ के जो कॉरपोरेशन के प्रोसीडिंग्स में ये लिखा हुआ है कि इन्होंने कैसे पैसे का गबन किया, और जिस पेट्रोल पंप के पास एक फ्लाईओवर को इन्होंने सालों साल रोक के रखा, उसके फ्लैंज बदलवा दिए। वहाँ इन्होंने एक तख्ती भी लगाई थी कि इस क्या कहते हैं, फ्लाईओवर के अप्रोच पथ की देरी का कारण मैं नहीं हूँ, राज्य सरकार है। भाई आप क्यों सफाई दे रहे हो? जब राज्य सरकार देरी कर रही है तो फिर इसमें सफाई देने की क्या ज़रूरत है कि आपकी वजह से देरी नहीं हो रही है? तो 10 साल तक आप अगर कोई गया हो तो याद कीजिए कितनी दिक्कत होती थी छावनी पे आपको गुज़रने में, क्रॉस करने में गुमटी। ये श्रीमान उसके लिए दोषी हैं, और पेट्रोल पंप में पेट्रोल की चोरी के भी ये आरोपी हैं। तो इस तरह से ये कहानी और आगे बढ़ती है। और अभी आज के दिनों में सम्राट चौधरी की तो कहानी सब लोग जानते हैं। सम्राट चौधरी शुरुआत से ही उनके पिताजी
घूमते हुए सारे पार्टियों में यहाँ तक पहुँच गए। ये भी कई बार पिछली सरकारों में राजद की सरकारों में मंत्री थे, आज बीजेपी की सरकार में मंत्री हैं, तो इन्होंने भी वो उस तरह के ऐसे कारनामे किए हैं जो अभी समाज के सामने आ चुका है। जब हम लोग अभी पदयात्रा पे चल रहे हैं तो पदयात्रा हमारी यहाँ से शुरू होकर के बंजरिया प्रखंड से शुरू होकर के अभी उसी के नदी के उस पार के कई पंचायतों में आज का हमारा भ्रमण कार्यक्रम है। और फिर उसके बाद हम छौड़ा दानो में जाएंगे। पदयात्रा बदलाव यात्रा हमारी छौड़ा दानो प्रखंड में पहुंचेगी और छौड़ा दानो प्रखंड से होते हुए बनकटवा, जो नरकटिया विधानसभा का सबसे दुर्गम और कम विकसित एरिया है, इलाका है, वहां हम लेकर के पहुंचेंगे। पदयात्रा ये हमारा 6 दिन का कार्यक्रम है, जहां हम लोगों से मिलकर के उनको जागरूक करते हैं, उनको बताते हैं कि क्यों राजनीतिक बदलाव चाहिए। आप पिछले 20 सालों से बंधुआ मजदूरी करते रहे हैं। 3 पार्टियों का जो अभी तक का यहाँ का शासनकाल रहा है बहुत ही निराशाजनक रहा है। विकास के कोई काम नहीं हुए हैं और विकास तो छोड़िए, विकास से तो बहुत मतलब लोग अब समझ नहीं पा रहे हैं कि यही ज़िंदगी है। उनको ऐसा लगने लगा है कि अब इसमें कुछ बदलाव नहीं हो सकता है। इतने निराश हो गए हैं लोग। तो इसी पृष्ठभूमि में जनसुराज का उदय होता है और 2022 में, और ये अभियान अब आज घर घर पहुंच चुका है और लोग भी, ख़ास तौर पे जितने नौजवान हैं, इन्होंने सारे बंधन तोड़ दिए हैं और ये पूरी तरह से इस बार बदलाव के लिए तैयार हैं। पूरे ही बिहार के नौजवान इस बार अपनी तकदीर खुद लिखेंगे और अब वो आरजेडी, जदयू और बीजेपी का एक तरह से यहाँ से सफाया करके रहेंगे। सर, संजय जायसवाल कह रहे हैं प्रशांत किशोर को किसी हाल में जेल जाना ही होगा। संजय जायसवाल बड़ी बड़ी बातें करते हैं और जब चुनाव आता है तो मोदी जी के नाम पे वोट मांगते हैं। काम क्या किया है उन्होंने? विकास का कोई ऐसा काम जो यहाँ पे उन्होंने किया हो? 15 साल हो गए। ये क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। बेतिया लोकसभा क्षेत्र सबसे पिछड़ा हुआ है। यहाँ कभी बाढ़, कभी सूखा, सड़कों का तो ये बुरा हाल है कि आप सब लोग अगर भ्रमण करो तो आप खुद ही उसका वीडियो करके देख लो भाई, जितनी बदहाली है। एक भी उन्होंने नौजवान को रोज़गार दिया हो, एक फैक्ट्री इंडस्ट्री लगा दिया हो कहीं पे भी? जिनके नाम पे वो वोट मांगते हैं, मोदी जी गुजरात में हर दूसरे गांव में फैक्ट्री लगाए हैं, उन्हीं के वो अनुयायी हैं और उनके नाम पे वोट मांगते हैं। अगर अपना कुछ काम किए होते तो अपने लिए वोट, अपने काम पे वोट मांगते। वो ऐसे आदमी की क्या बात करना। सर, एक बात रहता है सर, आप लोग सिर्फ डॉक्टर शमीम अहमद आरोप लगाते हैं, वही आपका सांसद जो बीजेपी से है, वो उनका कभी आरोप नहीं लगाया। चाहे क्या बोलते संजय जायसवाल कुछ नहीं किया है। नरकटिया विधानसभा में एक लॉलीपॉप तक सही से नहीं दे पाए हैं, छठ घाट के अलावा कोई रोड का बढ़िया रोड का निर्माण नहीं करा पाए हैं। और आप लोग डॉक्टर शमीम का इसी पर आरोप लगाते हैं, क्यों? नहीं, आपको गलतफहमी हो गई है। विधायक और सांसद दोनों बराबर के दोषी हैं। इन दोनों के कारण इस विधानसभा का और लोकसभा का ये बुरा हाल है। नरकटिया विधानसभा का आप विकास चाहते हैं। बिहार और देश में बहुत सारी पार्टियां पहले से पैर जमाई हुई है, आप जनसुराज को ही क्यों चुन रहे हैं? इसलिए जनसुराज का चयन मैंने किया कि जितनी भी पार्टियां हैं ये आप समझ लें, ये व्यक्तिवाद और परिवारवाद का शिकार हैं और एक तरह से वो कहीं ना कहीं जो लोकतंत्र का मूल सिद्धांत था उससे भटक चुके हैं और गुमराह हो गए हैं। तो उन पार्टियों से बिहार और समाज का और देश का कोई भला होता हुआ नहीं दिख रहा है। तो फिर उन पार्टियों में जाने का क्या तात्पर्य होगा जो लोकतंत्र के सिद्धांत से गुमराह हो गए हैं। ये जनसुराज
पहली ऐसी पार्टी है बिहार में, बिहार से हम शुरुआत कर रहे हैं, जहां लोकतांत्रिक मूल्यों का, मर्यादाओं का हम पूरी तरह से उसका अनुपालन करते हुए समाज की सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। आप समझ लीजिए कि यहाँ पे न कोई जात है, न कोई धर्म है, न कोई पंथ है। यहाँ पे सिर्फ योग्यता के आधार पे, आपके मेरिट पे, आपकी सेवा के कार्यों को देख करके आपको उस तरह की जिम्मेदारी दी जाएगी। चाहे मुख्यमंत्री का ओहदा हो, चाहे किसी भी मंत्री का हो, सब कुछ आपके योग्यता और मेरिट पे तय किया जाएगा, न कि आप किसी के बेटा हैं या किसी के परिवार के हैं इसलिए आपको ये चीज़ आपके लिए एकदम रिजर्व की जाए, ऐसा यहाँ नहीं है। आप तुलना इसकी अगर करिए तो आरजेडी में क्या, जो आरजेडी के 9वीं फेल उसके युवराज हैं, क्या उनके जगह पे कोई दूसरा यादव ही बिरादरी का कोई दूसरा व्यक्ति सोच सकता है उस पार्टी का मुखिया बनने का, उस पार्टी का चीफ मिनिस्टर का ओहदे का नॉमिनी बनने का? आप बताओ हमको। ये ऐसा हरगिज़ नहीं हो सकता है। वो रिज़र्व हो जाता है कि उसी परिवार का कोई व्यक्ति उस ओहदे पर जाएगा। तो इसलिए ये सब लोकतंत्र में नहीं होता है। ये राजशाही स्थापित करना चाहते हैं ये लोग। वैसे ही बीजेपी एक व्यक्ति की पार्टी बन के रह गई है, मोदी बनाम मोदी। अगर मोदी सरकार लोग बोल रहे हैं जो भी, तो ये एक तरह से लोकतंत्र की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि सरकार जनता की होती है और जनता के द्वारा होती है और जनता के लिए होती है। इन लोगों ने इस संसाधन का, जो देश का और राज्य का संसाधन है, उसका अपने हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। अपने परिवार को उसमें आगे बढ़ाया है, अपने परिवार का एकाधिकार कर दिया है। व्यक्तिवाद का ये और परिवारवाद का इससे अच्छा नमूना कहीं नहीं मिल सकता है। तो इसलिए हमने जनसुराज का चयन किया। अब इससे देश का और समाज का भला होना है, इसलिए आज हमारे देश के और इस बिहार के हित में है कि जनसुराज आगे आए, जनसुराज यहाँ के सत्ता में स्थापित हो, ताकि समाज का कल्याण किया जा सके। राजद भी सत्ता में रहे, कांग्रेस भी सत्ता में रहे, भाजपा भी सत्ता में रहे, क्या ऐसे लगता है जो कौन सा विकास नहीं हुआ है जो जनसुराज आ रहा है जो विकास करे? अरे भाई, बिहार की अगर आप बात करो तो यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय, औसत आय प्रतिदिन क्या है बताओ हमको। सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि प्रति व्यक्ति प्रतिदिन औसत आय सिर्फ 100 रुपये है। यही विकास है? आप देश के दूसरे राज्यों में जाइए, आप मद्रास, मतलब आप चेन्नई में देखें, आप बेंगलोर में देखें, मुंबई में देखें, गोवा में देखें, दिल्ली में, गुजरात में, वहाँ 600, 800, 1000 रुपये प्रति व्यक्ति आए हैं। और हमारे बिहार में इन सरकारों के रहते हुए आज प्रति व्यक्ति आए मात्र 100 रुपये है। रोजगार के यहाँ पे कौन से अवसर हैं जहाँ हमारे नौजवानों को रोजगार उपलब्ध हो? यही तो कारण है कि यहाँ से 50 लाख लोग पलायन करके मजदूरी करने के लिए दूसरे प्रदेशों में चले गए हैं। ये इन्हीं सरकारों के रहते हुआ है कि यहाँ पे शिक्षा व्यवस्था एकदम ध्वस्त हो गई है, स्वास्थ्य व्यवस्था सिर्फ कागज़ों में चलता है। यहाँ की आम जनता बेबसी, मुफलिसी, लाचारी में अपनी ज़िंदगी जी रही है। इन्हें निराशा के अलावा कहीं कुछ नहीं दिख रहा है। आज हम बाहरी प्रदेशों में जाकर के बिहारी कहलाते हैं, गाली सुनते हैं हमारे नौजवान। यही हमारा मतलब, मेरा भविष्य यही है हमारे बिहारियों का। इन लोगों के रहते ये हुआ है। आप विकास की बात करते हो, गांव में जाकर के देखिए सड़कों का क्या हाल है। कहीं सड़क नाला बन गया है। ये जिंदगी उस नाले में हमारे लोग जीते आ रहे हैं। छौड़ादानो आप लोग कभी जाकर के देखिए, मेन सड़क पर इसी विधायक और सांसद के क्षेत्र में
मेन सड़क है, मेन रोड है, स्टेट हाईवे है, वहाँ सालों भर 2 फीट पानी लगा रहता है, लोग आए दिन उसमें गिर जा रहे हैं। क्या ये होना चाहिए? इन लोगों ने अगर काम किया होता तो ऐसा दिन हमें नहीं देखना होता। तो ये बताता है कि इन लोगों ने, चाहे विधायक हो या सांसद, इन्होंने कोई काम नहीं किया है, और अगर काम किया होता तो ये मोदी और लालू के नाम पे वोट नहीं मांगते होते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।